दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल पर आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बताते हैं कैसे हुई कलयुग की शुरुआत। हमारे पुराणों में 4 युग का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है, पर क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कैसे हुई पृथ्वी पर कलयुग का शुरुआत। चलिए आज आपको हम बताते हैं। क्या हम सब ने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टमीय में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 3600 वर्ष चल रहा था। आंकड़े के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हो चुका था, जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राज्य पाठ परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी सहित महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। उन दिनों स्वयं धर्म और बैल का रूप लेकर गाय रूपी में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय के रूप में पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुख देख धर्म रूपी बैल ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, कहीं तुम यह देखकर तो नहीं घबरा गई कि मेरा बस एक ही पैर है, या फिर तुम इस बात से दुखी हो अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा। इस सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मुझसे मेरे दुखों का कारण पूछने से क्या लाभ। सत्य, मित्रता, त्याग, दया, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य आदि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। श्री कृष्ण के चरण कमल मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं रहा। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बातें ही कर रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और धर्म और पृथ्वी रूपी गाय और बैल को मारने लगा। राजा परीक्षित उसी समय उस मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो वह कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि दुष्ट पापी, तू कौन है और क्यों इस निरपराध गाय और बैल को मार रहा है। तू महाअपराधी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और पृथ्वी के रूप में गाय देवी को पहचान लिया था। राजा परीक्षित उनसे कहते हुए कि धर्म, सतयुग में आपके तप और पवित्रता तथा दया और सत्य, यह 4 चरण थे। त्रेता युग में 3 चरण थे और द्वापर में 2 ही चरण रह गए थे, और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी इस बात से दुखी है। इतना कहते हुए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थर-थर कांपने लगा। कलयुग अपनी राजसी वेशभूषा को उतार कर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने भी अपने चरण में आए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा और उससे कहा कि कलयुग, तुम मेरे शरण में आ गए हो, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाठ, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक द्रव्यों का मूल कारण केवल तू ही है। तुम मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौट करके नहीं आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर कहा कि पूरी पृथ्वी पर आप निवासी हैं। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आपका राज नहीं हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए आप स्थान प्रदान कीजिए। कलयुग के यह कहने पर राजा परीक्षित ने काफी सोच विचार कर कहा, असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास जहां भी होता है, इन 4 स्थानों पर तुम रह सकते हो। परंतु इस पर कलयुग बोला, राजन, यह 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है।
मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस बात पर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने पर अप्रत्यक्ष रूप से वहां से तो चला गया, किंतु कुछ देर बाद दूर जाने के बाद अदृश्य रूप से वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। और फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। मार्कंडेय पुराण के में वर्णन मिलता है कि कलयुग के शासक मनमाने ढंग से जनता पर राज करेंगे, मनचाहे ढंग से उनसे लगान वसूल करेंगे। शासक अपने राज्य में धर्म की जगह डर और भय का प्रचार करेंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगी। लोग सस्ती चीजों के तलाश में अपने अपनों घरे छोड़ कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा और लालच, झूठ और कपट सबके दिमाग के ऊपर हावी होगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के हत्यारा बनकर लोगों की हत्या भी करेंगे। संभोग ही जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत जल्दी कसम खाएंगे और उसे तोड़ भी देंगे। लोग मदिरा और अन्य नशीले चीजों के चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रिय का साहस खत्म हो जाएगा और वैसे अपने व्यापार में ईमानदारी नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, हमारे पुराणों में कलयुग की अंत से जुड़ी बातों भी लिखी गई हैं। आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि आपको हमारा यह पोस्ट या वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।